नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबको बीएन क्लास में। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सेल चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जो इंडेक्स क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। सो पहला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने और कैसे किया था? हु डिस्कवर सेल एंड हाउ? सो ये चीज़ है, किसने सेल को डिस्कवर किया और कब किया और कैसे किया। ठीक है। सो ये प्रश्न अगर आता है तो हम कैसे आंसर लिखेंगे? इसका आंसर लिखेंगे, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1965 में किया। ओके। सो ये पहला चीज़ रखना है, किसका किसका नाम है? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने एक खोज किया था। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल इन द ईयर 1665। उन्होंने क्या किया, अपने से बनाया गया सूक्ष्मदर्शी जो था, माइक्रोस्कोप जो था, अपने से बनाया गया माइक्रोस्कोप से कॉर्क का छोटा सा पतली सी लेयर को उन्होंने देखा था। कॉर्क होता है पेड़ जो होती है, पेड़ की छाल का बना होता है कॉर्क। तो उसका कॉर्क से निकला हुआ तो उसका देखा था। तो उसमें क्या पाया गया, उन्होंने छोटे छोटे प्रकोष्ठ मिला उनको। जब उन्होंने सूक्ष्मदर्शी के अंदर में इसको देखा तो छोटे छोटे प्रकोप उनको मिले, प्रकोष्ठ बोलते हैं जिसको, है ना, कंपार्टमेंट, जिसकी संरचना मधुमक्खी की छत्ते जैसी मालूम पड़ती थी। तो मधुमक्खी के छत्ते में क्या होता है, छोटा छोटा कंपार्टमेंट होता है, छोटा छोटा प्रकोष्ठ होता है कंपार्टमेंट। तो उसको उन्होंने इस तरह से देखा, छोटा छोटा कंपार्टमेंट मधुमक्खी की छत्ते की तरह उन्होंने देखा। तो उन्होंने उनको क्या बोला, उसको इन प्रकोष्ठों, दैट मीन्स कंपार्टमेंट को उन्होंने क्या बोला, कोशिका कहा। तो सेल, कोशिका, ये लैटिन शब्द का अर्थ होता है छोटा कमरा। तो याद रखेंगे, आपको बस इतना ही लिखना है। ये आप डायरेक्ट बुक से भी आप उठा सकते हैं, बुक में भी इसी प्रकार का लिखा हुआ है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में किया। तो उन्होंने क्या किया, अपना स्वनिर्मित जो सूक्ष्मदर्शी था, अपने से बनाया गया सूक्ष्मदर्शी था, उसमें से कर्क की पतली काट के अवलोकन पर पाया कि छोटे छोटे प्रकोष्ठ मिले, मतलब कंपार्टमेंट मिले, और उसी कंपार्टमेंट को उन्होंने सेल का नाम दिया था। तो ये था पहला क्वेश्चन। प्रश्न है, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? तो संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, तो इसको क्या बोलता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है इसको, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। सो संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्यों बोला जाता है? क्योंकि कोशिका से जो जीवन होता है कोशिका से निर्मित होता है। तो संरचनात्मक मतलब उससे गठित होती है, जितना भी जीव है, पूरा का पूरा जीव क्या होता है, कोशिका से निर्मित होता है। यहाँ पे जो आप लिखा गया है उसको आप ध्यान से देखिएगा। कोशिका को जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई इसलिए कहते हैं क्योंकि एक कोशिका स्वतंत्र रूप से जीवन के सभी क्रियाकलापों को करने में सक्षम होता है। तो देखिए, क्रियाकलापों को करने में सक्षम होता है मतलब जो भी शरीर में जो क्रियाकलाप होते हैं उसको करता है कौन? कोशिका। ओके, सक्षम होता है। सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं, सभी जीव जो होते हैं कोशिकाओं से बने होते हैं, इसलिए संरचनात्मक बोला गया। और जितना भी क्रियाकलाप है, क्रियाकलाप जो शरीर के लिए जरूरी है, वो क्या, कहाँ पे संपन्न होता है? कोशिका के अंदर संपन्न होता है। कोशिका के अंदर कोशिकांग होते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उसके अंदर में, जिसके कारण कोई कोशिका जीवित रहती है। ओके, कोई कोशिका जीवित रहती है और अपने सभी कार्य करती है। तो सभी कार्य जो होता है कोशिका के अंदर में संपन्न होता है। एक कोशिकांग मिलकर एक मूलभूत इकाई, फंडामेंटल यूनिट बनाती है, मतलब मूलभूत इकाई बनाते हैं, जिसे कोशिका कहते हैं। सो देखिए, एक चीज़ है, आपको सिंपल से ये आंसर ना लिख के आप अपने से भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो आंसर को। तो कोशिका को जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्यों बोलाता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ओके, व्हाई द सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर मतलब पूरा का पूरा जो जितना भी जीव है क्या से गठित है? कोशिका से गठित है। और जितना भी क्रियाकलाप होते हैं, जितना भी काम होते हैं, वो कोशिका के अंदर में संपन्न होते हैं। जीवन के लिए जो भी प्रक्रिया जरूरी है वो किसके अंदर में? कोशिका के अंदर में संपन्न होती है। और कोशिका के अंदर में क्या होता है? कोशिका अंगक होते हैं, जिसको कोशिकांग बोला गया है। वो भी अपने काम बहुत हद तक करते हैं, मतलब बहुत सारा कोशिकांग होता है, अपना अपना कार्य करते हैं सेल के अंदर में, मतलब कोशिका के अंदर में, इसलिए इसको क्रियात्मक इकाई कहते हैं। सो यहाँ पे दो क्वेश्चंस को डिस्कस किया। सो आगे वाला वीडियो में और डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।